नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, वनक्कम, खंबागनी, आप सभी का ऑल टी मीडिया में फिर से स्वागत है। अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ, वो कान खोलकर सुनिएगा, दिल लगाकर सुनिएगा, दिमाग मत इस्तेमाल करिएगा। सभी बात करें स्पेशल सत्र में इस वक़्त आर्टिकल 1 के तहत बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। इंडिया को भारत करने वाले हैं, इस पे 4-5 बहुत बम्बार्डिंग पॉइंट्स हैं और हम मुश्किल से 10 मिनट में ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। But does Article 1 of the Constitution needs a change? सोचने वाली बात है। वहीं से शुरू करूँगी, जाइएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, कुछ एक एक्सक्लूसिव पॉइंट्स लेकर आई हूँ आपके पास। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीरी हिंदू में प्राउडली बोलती हूँ क्योंकि सर ग्राउंड लेवल से एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं। हाँ, वो अपना प्रोफेशन शेयर नहीं करते हैं, बोलते देखिए मुझे थोड़ा कमरे के पीछे भी अपनी ज़िंदगी मेंटेन रखनी है। अश्विनी सर, ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। जी, नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए ये जो इश्यू है कि इंडिया को भारत या भारत को इंडिया इस प्रकार से कहना, मैं तो ये मानता हूं कि ये इश्यू एक्चुअली ऐसा है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में किसी बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही और उसके बाद में आर्टिकल 1 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत। यानी कौन सा इंडिया? वही इंडिया जो भारत है। यानी मूल नाम भारत है, यानी इंडिया केयर ऑफ भारत हो गया। इंडिया दैट इज भारत मींस इंडिया केयर ऑफ भारत। मूल नाम जो है हमारे देश का वो भारत ही है, जो संविधान में बड़े अच्छे तरह से कंटेक्चुअली एंड टेक्सचुअली बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है और इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। अब इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ये है कि जब कोई व्यक्ति इंडिया कहता है, क्या वो भारत का विरोध करता है? कोई भी व्यक्ति जो इंडिया शब्द का प्रयोग करता है, वो कहीं पर भी किसी भी समय भारत का एक प्रकार से विरोध न करके उसको यह समझ लेता है कि यह भारत का पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिमस है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इस पर आज तक विश्लेषण बहुत कम हुआ है। लगातार 1947 से लेकर के आज तक, जब से हमारा देश का विभाजन हुआ, जब से हमें आजादी मिली, जब से नई सरकार बन गई, तब से ये माना गया कि ये जो इश्यू है ये सरकार ने फैसला करना है, ज्यादा से ज्यादा संविधान सभा ने फैसला करना है, और जितना हो सके अगर आगे करना भी हो तो हमारी जुडिशरी और वहां पर बैठे हुए जज साहब और हमारे वकील साहब वो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इशू ऐसा है जो हमारी माता के साथ जुड़ा हुआ है। माता यानी क्या? माता यानी जन्म देने वाली। आप इंडिया को माता के रूप में नहीं देख रहे हैं। सदियों से, जब से ही इंडिया का नाम, कोई इंडिया का नाम भी आज का नहीं है, ये भी कोई लगभग लगभग 2300 वर्षों का है, जब से मैगस्थनीज ने वो पुस्तक लिखी थी जिसमें नाम लिखा था इंडिका। उसने अपनी पुस्तक का नाम इंडिका लिखा था और उसमें यह वर्णन किया था कि इंडिया जो है, जहां पर उन्होंने यूनान के राजा जो उस समय थे, सिकंदर, वो अपने सेनापति सेल्यूकस के साथ में भारत आए थे, यहां हमला किया था, और उसकी रेफरेंस में उन्होंने वो इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। एंड अल्टीमेटली इसी सेल्यूकस ने, जो उसका सेनापति था जिसने सारे जुल्म ढाए, अल्टीमेटली उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी बहन, कई लोग मानते हैं उनकी बेटी, कई लोग मानते हैं उनकी बहन, उन्होंने उनका विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। वो इतने यहां पर प्रभाव युक्त होकर के गए थे, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की माटी की सुंदरता को देख करके, यहाँ की वीरों की वीरता देख करके वो इतने प्रभावी ढंग से प्रेरित हुए थे कि उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पर ब्याहा था। एक प्रकार से कई लोग ये मानते हैं कि ये एक कूटनीतिक विवाह था। अगर वही था, तब भी दो देशों के बीच में, यानी भारत और उनके नाम से इंडिका या इंडिया, उनका रिश्ता यूनान के साथ यानी ग्रीक के साथ हुआ था। तब भी कोई बुरी बात नहीं है, तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ प्रेरणा लेने वाली क्या बात है? प्रेरणा लेने वाली बात यह है कि लगातार पिछले 2500 वर्षों से लेकर के आज तक इंडिया जो है वो हमारी प्रेरणा नहीं बन सका। इंडिया शब्द जो सबसे बड़ी प्रेरणा का शब्द बन गया है, वो भारत बन गया है। अब क्यों बन गया है? अब देखिए, आप किसी से भी कहें भारत माता की जय, अब इसका ट्रांसलेशन करिए। इसका ट्रांसलेशन आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, इंडिया माता की जय, ये हो ही नहीं सकता।
ये कहीं फिट बैठता ही नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं विक्ट्री टू मदर इंडिया, ये बात कह सकते हैं आप, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं भारत माता की जय के बदले इंडिया माता की जय। जो इंडिया है उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है और जो भारत है उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? भारत हमेशा माता के रूप में हमारे सामने आता है। जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं वो माता के रूप में हमारे सामने नहीं आता है। वो एक स्त्रीलिंग नहीं, एक पुंलिंग के रूप में हमारे सामने इंडिया आता है। और वही बात जो है भारत में नहीं है। भारत नहीं, उससे स्त्रीलिंग के रूप में इमोशनल हमारे सामने कनेक्ट आता है। नहीं है। इंडिया के साथ ना ऐसा लगता है फॉरेन कॉन्सेप्ट है जो हमने ले लिया है, उसके साथ एक इतना फीलिंग्स नहीं है। मतलब इतना ही एक नहीं, अटैचमेंट नहीं है इंडिया वर्ड के साथ में। इंडिया हाँ, उसका सुनने में उसका बड़ा उसका फॉरेनर टाइप में लगता है, हाँ, उसका सोफिस्टिकेटेड कारण भी थोड़ा। है। उसका कारण जो है ना, वो सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है और सबसे बड़ी बात ये है, वो एक प्रकार से भारत जो है सनातन नाम है। वो कैसा है सनातन नाम? देखिए हमारे यहाँ पर तीर्थंकर हुए हैं, जैन तीर्थंकर, उनमें से एक थे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी वास्तव में जो विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें से एक है। उनके एक सुपुत्र हुआ करते थे, उनका नाम भरत था। यानी आज से समझिए आप रामायण काल से भी पहले की बात है ये, क्योंकि उनका जन्म जो है रामायण से भी पहले हुआ था। उसके बाद में एक नाम आता है भारत शाकुंतलम, कालिदास द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, उपन्यास है बेसिकली। वो एक रोमांटिक उपन्यास है। उसमें लेकिन इतिहास का वर्णन है कि किस प्रकार से दुष्यंत और शकुंतला इनका विवाह हुआ था। दुष्यंत एक राजा थे, जबकि शकुंतला जो थी वो वन में रहने वाली ऋषि की बेटी थी। उनका विवाह हुआ था और उनके सुपुत्र का नाम भरत था। भरत आगे जाकर के जब वो अपने पिता से मिलते हैं, अंततोगत्वा वो जब महापराक्रमी राजा बनते हैं तो वो उनकी गणना जो है भारत के वीरों में की जाती है। भरत जो राजा हुए हैं, शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे। उसके बाद में रामायण काल में हमने देखा कि महाराजा दशरथ के पुत्र जो थे वो भरत थे। भरत का नाम इसलिए ज्यादा है, मशहूर है और ज्यादा प्रभावशाली और प्रेरणादायी है क्योंकि उन्होंने श्री राम के लिए राजपाट का उत्सर्ग किया था। उन्होंने रिनंसिएट किया था सब कुछ और उन्होंने पूरे 14 वर्ष अपने बड़े भाई की तरह उनके खड़ाऊ को, नो डाउट, उसको सिंहासन पर रख करके उन्होंने भी एक प्रकार से वनवास लिया था और वो जो नंदीग्राम है वहां से शासन चलाते थे, एक कुटिया में रहते थे। उनका उत्सर्ग देख करके उनके नाम के लिए भी जो हमारे मन में प्रेरणा जाग जाती है। यानी ये भरत मैंने आपको तीन कहे, ऋषभ देव जी का बेटा भरत, दुष्यंत शकुंतला का बेटा भरत, महाराज दशरथ और उनका बेटा भरत। इनके नाम से जो ये परिपाटी चली आ रही है, एक तो ये कारण है कि इसके इस नाम के साथ में हमारा किसी न किसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक संबंध है और ये हमारे कहीं ना कहीं पर हमारे संस्कारों के साथ इसका संबंध, सीधा संबंध है। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये सांस्कृतिक नाम है भारत के लिए, तो ये बात भी सही है। अब दूसरी बात, भारतवर्ष हम बार बार कहते हैं, जैसे हमारे देश का नाम कभी आर्यवर्त हुआ, कभी भारतवर्ष था, तो फिर बाद में वही जाकर के भारत पड़ गया। अभी भी अगर आप दक्षिण में देखेंगे, वहां पर एक नाट्य शास्त्र है, उसका नाम ही भारतनाट्यम है। आपने जैसे कई हमारे नाट्य के नाट्य शास्त्र में कई प्रकार के नाट्य हैं, कई प्रकार के नृत्य हैं। उनमें से एक जो सबसे प्रमुख, मैं तो कहता हूं नंबर 1 पर जो आता है, कथक से भी ऊपर, जो उड़ीसी है उससे भी ऊपर, मणिपुरी से भी ऊपर, वो है भारतनाट्यम। अब भारत क्यों वहां पर नाम है? जिन लोगों को इस बात से चिढ़ होती है कि भारत, वो भारतनाट्यम का नाम जरा मिटा दें, कैसे मिटा सकते हैं? ये जो है हजारों वर्षों की संस्कृति, हजारों वर्षों के इतिहास और हजारों वर्षों की जो हमारी परंपरा है, ये उसका एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है भारत शब्द। इतना ही नहीं, अब हमारे उस काल में जब विदेशी हमारे यहां आक्रमणकारी आए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो हमने देखा, हून आए, शक आए, यूनानियों के बाद में हून आए, शक आए, वो इसी भारतवर्ष में सम्मिलित हो गए अल्टीमेटली, जब उन्होंने यहां पर हार का सामना किया। लेकिन फिर बाद में जब
अरबों के द्वारा या मुस्लिम हुक्मरानों के द्वारा यहाँ पर हमले हुए, उस समय भी भारत का नाम वो मिटा नहीं पाए। हाँ, उन्होंने एक और नाम जोड़ दिया और वो था हिंदुस्तान। उसका रीजन था क्योंकि अरबिया के साइड में, यमन के उस पार, यानी दरियाई सिंध के उस पार, सिंधु नदी के उस पार, सारे लोग वहां पर भारत के लोगों को हिंदू कहते थे। इतना ही, आप अभी भी अगर आज चीन में जाएंगे, वहां लोग भारत के लोगों को हिंदुआ कहते हैं। वही नहीं, और भी कई स्थानों पर भारत के लोगों को हिंदुआ कहते हैं, बहुत जगहों पर हिंदू कहते हैं, बहुत जगहों पर हिंदुस्तानी कहते हैं। ये नाम मुगलों ने प्रस्थापित किया और हिंदुस्तान, इस देश का नाम एक और जोड़ दिया उन्होंने, यानी भारत, हिंदुस्तान, ये प्रचलन में आए आज से 200 या 300 साल पहले तक। जब अंग्रेजों का फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आगमन हुआ और उन्होंने यहां पर अपनी कॉलोनियल विरासत को यहां पर प्रस्थापित किया, उसके बाद में उनको यह समझ में आ गया कि भारत के दोनों शब्दों, इन दोनों शब्दों में, चाहे भारत हो या हिंदुस्तान हो, इनमें भारत की संस्कृति की पहचान है, भारत के इतिहास की पहचान है। इस पहचान को कैसे मिटाया जाए? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही शब्द जो 2000-2500 साल पहले यूनान के एक, यानी यूरोप के एक लेखक ने भारत के बारे में कहे थे, उन्होंने उसी को सामने लाया और इंडिया इंडिया इस प्रकार से वो कहने लगे। और बाद में उन्होंने इंडिया शब्द को ऑफिशियली स्वीकार किया और उसी को प्रस्थापित कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है, जब संविधान सभा बैठी थी, जब वहां पर बहस चल रही थी, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई है। अल्टीमेटली ये जो है इंडिया, दैट इज भारत, इट वाज एक्चुअली अ कॉम्प्रोमाइज मेड between the members who were present in the constituent assembly. It was not a unanimous choice of the people कि इसका नाम रखा जाए, क्योंकि कई लोगों का यह कहना था कि इसका नाम इंडिया रखा जाए, कई लोगों का नाम था कहना था कि इसका नाम हिंदुस्तान रखा जाए, कई लोगों का कहना था कि इसका भारत रखा जाए। ओवरवेलमिंगली वहां पर भारत के लिए लोग थे कि भारत रखना चाहिए। लेकिन फिर नेहरू जी के कारण, अनफॉर्चुनेटली, चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी एक ऐसी पोजीशन में थे कि उनकी बात को नकारना सामान्यतः जो संविधान सभा में लोग थे उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था उस समय, क्योंकि वो एक तरफ से प्रधानमंत्री भी थे और दूसरी तरफ से उनके ऊपर गांधी जी का वरदहस्त था। गांधी जी के बारे में भी मैं कहूंगा आपको, उनके बारे में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अल्टीमेटली संविधान सभा ने एक कंप्रोमाइज किया और उस कंप्रोमाइज फॉर्मूला में ऐसा आया कि हम भारत भी रखें और इंडिया भी रखें। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कैसे करें? हाउ इट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड? दैट दे इंट्रोड्यूस्ड इंडिया एज इंडिया दैट इज भारत, वो इंडिया जो भारत है, जो मूलतः भारत है। यानी मूलतः भारत के संविधान में भी ये बात स्वीकार की गई कि देश का नाम एक्चुअली भारत है। आप गांधी जी के इतिहास को, जो उनका संघर्षमयी इतिहास था जिसमें उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया है, लगभग लगभग वो संग्राम उनका 40 वर्षों का था। उन 40 वर्षों में आप देखिए उन्होंने कितनी बार भारत माता शब्द का प्रयोग अपने सारे संघर्ष में किया है। भारत माता की जय, ये कांग्रेस का उस समय का मेन स्लोगन रहा करता था। वंदे मातरम और जय हिंद। जय हिंद के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा जो थी वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन भारत माता की जय, इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा तो गांधी जी की थी। उन्होंने, और फिर लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, इन्होंने उस समय भारत माता की जय को ही प्रथम स्थान दिया था। अपने क्रांतिकारी, यहां तक भगत सिंह जी, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अरविंद घोष, इन सब ने उसी का नाम दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो जिन्होंने उसकी स्थापना की है, डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार, उन्होंने अपने स्कूल में खड़े होकर के जब अंग्रेजों का विरोध करना चाहा तो उन्होंने दो ही शब्द यूज किए, एक तो वंदे मातरम, दूसरा भारत माता की जय। वो अपने जीवन भर जितनी देर उन्होंने संघर्ष किया, वो पब्लिक लाइफ में थे, सार्वजनिक जीवन में थे, उस सार्वजनिक जीवन में उन्होंने केवल यही दो शब्द यूज किए हैं भारत के लिए, एक भारत माता की जय और दूसरा वंदे मातरम। These were the two inspiring slogans that he uh,
announced and he propagated throughout his life. अब इतना ही नहीं, भारत के देखिए आजाद होने के बाद में कई ऐसी चीजें हो गई, कई आंदोलन हुए, कई ऐसी सभाएं हुई, कई ऐसे कार्यक्रम हुए। आप कहीं पर बता दीजिए जहां पर यह कहा गया इंडिया माता की जय। हर जगह आप देखेंगे, चाहे किसी ने भी कोई सभा सोसाइटी की हो, भारत माता की जय। यानी मूलतः भारत माता की जय के पीछे क्या बात है? भारत माता की जय के पीछे एक प्रेरणा है, भावनात्मक लगाव है, संस्कारों की एक प्रेरणा है, एक नदी बहती है जो हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा के बीच में से गुजरती है। इसलिए भारत को भारतीय के हृदय से मिटाना ये तो संभव ही नहीं है। इंडिया इज ऑलवेज, नो डाउट, इंडिया हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि भाई ये शब्द जो है इंडिया, ये भी हमने चलाना होगा। लेकिन 1947 से आज तक हमने ओवर एम्फसाइज इंडिया को किया और उसी प्रकार से हमने ऑफिशियल लेवल पर एम्फसाइजेशन जो करनी चाहिए थी वो भारत शब्द की नहीं की। अब अगर ये समय आया है अमृत काल में, इन पर्टिकुलर अमृत काल में अगर ये समय, सोच बड़ी है, विचार बड़ा है, चर्चा बड़ी है, विमर्श बड़ा है कि नहीं, हमने अब भारत शब्द को भी उसका जो, उसकी जो अपनी पहचान है, उस जो वो डिजर्व करता है, वो हमने उसको वो परिचय देना चाहिए, वो स्थान उसको मिलना चाहिए। तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो एक प्रकार से ऐसा हो गया है कि भले ही देर से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई चिंता नहीं, बेटर लेट देन नेवर। अब अगर भारत शब्द को हम इंडिया के मुकाबले में अधिक प्रयोग में ला रहे हैं या लाना चाहेंगे तो ये तो खुशखबरी की बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो भी, जिसको भी इंडिया शब्द प्यारा है, ऐसे ऐसा कोई शायद ही विरला होगा उसको भारत शब्द से नफरत होगी, ऐसा कोई भी नहीं होगा। इसलिए मैं मानता हूं, जो कई लोगों का ये कहना है कि इंडिया शब्द को छोड़ करके भारत शब्द को प्रयोग करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार की कोई अमेंडमेंट की जरूरत है, मेरा ये दिस इज माय पर्सनल व्यू, देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ड। अब अगर हम इसी शब्द को, भारत को ठीक प्रकार से इंप्लीमेंट करें और इंटरप्रेट उसको करें, लोगों को समझाएं, और जो उसके बारे में विमर्श बनता है वो स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और बाकी सेमिनार्स में, वेबिनार्स में और बाकी जितने भी सभा सोसाइटीज के कार्यक्रम रहते हैं, अपने आंदोलन रहते हैं, उनमें अगर हम इस बात को रखें, इवन संसद में अगर इस पर विचार विमर्श हो, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी, या अगर इस प्रकार से एक कॉन्सेंसस बन जाता है, मान लीजिए कि भाई हमने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी प्रकार की, संविधान में किसी न किसी प्रकार की इस बाबत कोई अमेंडमेंट लानी चाहिए, उसमें भी कोई बुरा नहीं है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से आर्टिकल 368 पर बहस करते हुए चर्चा में यह बात संविधान सभा को कही थी, दैट परमानेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिट्रोगेट स्टेप। जहां पर चेंज नहीं होती है वहां पर स्थायित्व आ जाता है, और जहां पर चेंज नहीं होती है वहां पर देखा उमूमन ये जाता है कि सडन वहां उत्पन्न होती है। आप देखेंगे जहां पर चेंज नहीं आती है, जहां पर कोई पॉजिटिव चेंज चीजों में नहीं आती है, इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर जरूरत हो पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, और जहां नहीं आती है हम ये मानते हैं वी वांट टू गिव परमानेंस टू अ पर्टिकुलर थिंग। अगर इसी बात को इसी तरह से लिया जाए तो फिर जिन्होंने ये उस समय संविधान सभा में ऐसा किया था, उन्होंने 368 आर्टिकल के माध्यम से ये भी कहा था कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप कहीं पर अमेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए जी, आपको 2/3 जी, मेजॉरिटी की आवश्यकता है दोनों सदनों में, और उसके बाद में स्टेट्स में half of the states should ratify जी। it. No issue if that is also possible. Let that be done. But primarily, ज़रूरत there is नहीं no है, need. व्हाई शुड वी, आई थिंक इफ आई थिंक जितना मैं मोदी जी को समझती हूँ, अनलेस एंड अनटिल ही वांट्स टू थ्रो आउट द वर्ड इंडिया, व्हिच ही विल नॉट, बिकॉज़ साउथ में बहुत सारी पार्टीज इसको अपोज करेंगी।
बहुत सारी पार्टीज, डीएमके तो सबसे पहले, क्योंकि उनको तो सनातन से प्रॉब्लम है, तो आपको पता है वो इंडिया वर्ड वैसे ही चाहेंगे कि रहे, भारत वर्ड वो यूज नहीं होने देंगे। सो दे विल नॉट डू इट। व्हाट दे विल डू इज लाइन लंबी कर देंगे, वो लंबी लाइन खींच देंगे। क्यों? अब जितने भी फॉर्मल इन्विटेशंस जाएंगे, अब जितनी भी फॉर्मल मीटिंग्स होंगी, अब जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम होगा, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ भारत का काम होगा, वहां पर इंडिया वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे भारत वर्ड होगा। इन्होंने एक 2024 से पहले एक गुगली भी फेंक दी है। इन्होंने बड़े स्मार्टली सोचा था, अच्छा हम आई डॉट 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 करके इंडिया वर्ड बना देंगे, और इंडिया मतलब ये अलायंस 26 पार्टीज का, 25 पार्टीज का, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, बट हाँ 24 25 26 के आसपास में रह रही है। इन्होंने वो जो गुगली फेंकी थी, देखिए मैं इसको 2024 के इलेक्शन से कम, बट ये इमोशन से ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये भारत के लोगों को इमोशनली कनेक्ट करता है। 2024 डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2024 महाभारत से कम नहीं है। जी जी सर। मैं एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने यही कहा अभी, आई डॉट एन डॉट डी आई, वो सारा जो आपने कहा, अब उसको भी मजाक इन्होंने बनाया है। अब जब ये कहीं पर इसकी चर्चा करते हैं, इस पर विमर्श करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, इंडिया अलायंस। अब देखिए, इंडिया में पहले ही इनके जो इनका आई डॉट इन एन डॉट वगैरह ये सारा है, इसमें जो लास्ट में वर्ड है वो है ए, लास्ट का अक्षर है ए, उसके बाद में अलायंस कहने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने इसका स्वयं मजाक बनाया, इंडिया अलायंस। एक्चुअली अगर कहना भी है, कहना ये चाहिए इंडिया अलायंस, और कहना भी यही चाहिए, इट इज इंडिया अलायंस, इट इज नॉट, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया बेसिकली। ये जो इन्होंने ये सोचा था कि हम इस प्रकार से नाम रख करके हम अपनी पोजीशन जो है वो ऐसी बनाएंगे कि हमारे ऊपर में कोई उंगली उठ नहीं सकती, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये मजाक है और ये बेवकूफी है। क्यों? उसका कारण है, देखिए अल्टीमेटली आप जाने जाते हैं अपने कृतित्व के कारण। आप जो करते हैं, आपका जो आपके जो कर्म होते हैं, आपकी जो डूइंग्स होती हैं, उनके भरोसे दुनिया आपको जानती है। और जो आपका इतिहास होता है, इतिहास और कर्म, ये हैं जो आपको पहचान देते हैं। आप नाम भले ही इंडिया न रखे, परमात्मा रखें, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या, मैं तो ये तो कहता हूं कि अगर सचमुच में, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हिंदू इस देश में 120 करोड़ हो गए हैं, तो मैं इनको कहता हूं आप नाम बदल करके भगवान विष्णु रखिए नाम, क्योंकि फिर 120 करोड़ हिंदू आपके साथ जुड़ जाएंगे। देखते हैं क्या होगा। People always look to your history, number one, and people always look to your deeds and karma when they are going to decide something very important about their country, about their society. इसलिए जो इनका कृतित्व है, मैं तो ये देख रहा हूं, पिछले 3 महीने की तो बात छोड़ दूंगा, आप पिछले 1 हफ्ते में देखिए, जब से इन्होंने ये कहा कि हम मुंबई में एक मीटिंग करेंगे, ये सारी पार्टियां जितनी भी हैं इंडिया अलायंस की, आप देखेंगे जब से इन्होंने ये मीटिंग वहां शुरू की है, और उसका पहला ही दिन था, इनके तोते ही उड़ गए। जो ही इन्होंने ये सुना कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन हो जा रहा है। देखिए, आप एक बात देखिए, पिछले 1 हफ्ते में विशेषकर आप देखिए, पर्टिकुलरली 30 सितंबर से, दे आर रेस्पॉन्डिंग टू एजेंडा ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट एंड मिस्टर मोदी। वो मोदी जी के एजेंडा के रिएक्ट कर रहे हैं उसको, ये अपने एजेंडा को सामने नहीं ला रहे हैं, दे आर ओनली रिएक्टिंग टू द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट एंड बीजेपी। मैं सर यही मैंने अपने शोज में कहा है, इन सब की जो सोच है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि लेकिन एक इनका चीज है, मकसद मोदी को हराना। इनका हाँ, मकसद ये नहीं कि हम देश को देखिए, आगे कैसे लेके जाएंगे, अपने आप को मोदी के इर्द गिर्द सोच रहे हैं सिर्फ। देखिए दे आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दैट। जो जी। इस तरह के गठबंधन होते हैं ना, उनमें कोई ना कोई ऐसा जरूर ऐसा फोकल पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो घूमते हुए नजर आएंगे। वो क्या है, इनके लिए क्या है? वो है मोदी विरोध, मोदी हटाओ। ये वैसा ही मुझे याद आता है, तब तो हम उम्र में छोटे थे, 1970-71 में जब अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हुई थी, उस उन दिनों अपोजिशन पार्टीज का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता था। एनीवे, वो चूंकि 1967 में संयुक्त विधायक दल जो उस समय बना था, उसके कुछ सक्सेसेस थे, उनके बेसिस पर उस समय की अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हुई थी, और उनका एक स्लोगन आया था, इंदिरा हटाओ। लेकिन उसका विपरीत असर हुआ उस समय, इंदिरा हटाओ का विपरीत असर हुआ।
मेरा ये कहना नहीं है कि इंदिरा ठीक थी या गलत थी, बट द पॉइंट इज व्हेन यूर फोकल पॉइंट इज ए नेगेटिव पॉइंट, जब आपका एजेंडा ही किसी नेगेटिव चीज पर आधारित हो, आप पॉजिटिव काम कर ही नहीं सकते। यहां पर इन सब पार्टियों का, जितनी भी ये 26 या 27 पार्टीज हैं जिन्होंने इंडी अलायंस बनाया है, इनका फोकल एजेंडा जो है, मेन फोकस जो है, वो एक ही चीज पर है, मोदी हटाओ। ये यहाँ पर बीजेपी हटाओ भी नहीं कहते हैं, सरकार हटाओ भी नहीं कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते, एनडीए हटाओ ये भी नहीं कहते, इनका बेसिक पॉइंट है मोदी हटाओ। अब जब मोदी हटाओ की भावना से ये सामने आ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है ये कोई पॉजिटिव अपना एजेंडा लोगों के सामने रख सकते हैं। फॉर द लास्ट 3 months व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज that they have failed in taking their alliance, in taking their this India alliance to the people. लोगों को अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है कि ये कौन है, क्या है, कैसे हैं। और उस पर भी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा, किसी भी मीटिंग में जब भी ये आते हैं तो वहां सबसे पहले ये सारे होते ही नहीं है। जब कोई इंपॉर्टेंट बात वहां होती है उसी समय वो वहां से निकलते हैं, और फिर जो वहां लोग बोलते हैं वो ये भी साथ में बोलते हैं, अगर फला आदमी निकल गया तो मैं भी निकल जाऊं। और उस समय उनको ये ध्यान में नहीं रहता कि ये सारी दुनिया देख रही है, सारा प्रेस देख रहा है, एंड इट वाज कवर्ड बाय द मीडिया आल्सो। उनकी ये बात जो आती है, क्वेश्चन ये है, जी, उनके लिए कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन ये भारत की बात जो है, हाँ एक बात जरूर है, ये मैं बताना चाहूंगा, ये बड़ा गहरा सदमा है उनके लिए, और एक प्रकार से ये भारी दबाव है उन पर। अब भारत का वो विरोध करें कि इंडिया को सामने लाएं, उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा बन गई है। और इस दुविधा में से वो कैसे बाहर निकलते हैं, मैं आपको गायत्री जी साफ साफ बताऊं, मुझे दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता है कि वो इस दुविधा से बाहर आ सकते हैं। ये ऐसा एक असमंजस है, ये ऐसा एक सिचुएशन है कि आगे खाई पीछा पीछे कुआं, उनके लिए इसमें से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। और मोदी जी ने सही समय, भाजपा और सरकार ने सही समय चुना है इस बात को सामने लाने का, और सारा देश इसके साथ है। ये मैं जो देख रहा हूं, यहां तक कि सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने कल से, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, इन सब ने ओपनली ट्वीट्स के माध्यम से इस बात का सपोर्ट किया है। और अंत में मुझे एक कविता याद आती है जो हम बचपन में इस दृष्टि से करते थे, कहते थे, गाते थे, भारत माँ तेरी जय हो विजय हो, भारत माँ तेरी जय हो विजय हो, तू शुद्ध तू बुद्ध तू प्रेम आगार, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, भारत माँ तेरी जय हो विजय हो। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत वंदे माता मातरम। की जय। भारत माता की जय।